नाम बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ की जय। तीनों गुरुओं की जय। संत गुरुओं की जय। प्यारे सुंदर साथी, गुरु बनमालम नयन विशालम दुखहरम चंद्रमानंद कंदम परमानंदम धरणीधम वल्लभ घनश्यामम पूरण कामम अति अविरामम प्रीति परम भज नंद कुमारम सब सुख सारम वंशकरम जय जय के नंदनम समस्त पाप खंडनम सुभक्त चित्ते रंजनम सदैव नंदनंदनम सुबाणु वेणु हस्तकम अनंग नंग सागरम। ऐसे नंद नंदन को बारंबार प्रणाम करते हैं। और अखंडानंद स्वामी श्री कृष्ण जी महाराज वो लोकवासी थे, कलेवर उनका गोलोक का था और आवेश पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का था। इसलिए 11 वर्ष 52 दिन हम उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। प्यारे सुंदर सच्ची, ये संसार कैसे बना, क्या हुआ, इस पे गौर करने की ज़रूरत है, सुंदर साथ को भी और समाज को भी। प्यारे सुंदर साथ जी, जब ये संसार मृतलोक नहीं था तब क्या था? तब केवल और केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और ब्रह्मात्माएं परम धाम में थी। अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम में थे। वो अपनी बाल लीला क्रीड़ावत राजी महाराज का स्वरूप है। तो ऐसे अनेकों ब्रह्मांड बनाया करते थे और पल भर में मिटा दिया करते थे। जब परम धाम में अक्षर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन के लिए जाते हैं और झरोखे से दर्शन करके वापस आते हैं, फिर और जाते गए 9.5 लाख योजन कोस की दूरी तय करके राजी महाराज के दर्शन करते हैं और फिर परिक्रमा भी हो जाती है उनकी और दर्शन करके वापस आते हैं। चाहते तो वो पुल से जा सकते थे, परंतु नहीं, परिक्रमा करनी थी तो रोज दर्शन करके चले आते हैं। फिर राजी महाराज ने सोचा कि ये ब्रह्मात्माएं खेल में लगी रहती हैं, आनंद में लगी रहती हैं, परंतु ये हमें नहीं समझ पाई आज तक। तो अपने को समझाने के लिए उन्होंने अक्षर ब्रह्म को सामने बुला लिया। ऐसा उनका मन बना दिया कि वो सामने आ गए और ब्रह्म सृष्टियों ने उनको देख लिया। और अक्षर ब्रह्म ने हम ब्रह्म आत्माओं की लीला को देखा। तो अक्षर ब्रह्म ने सोचा ये लीला मैं अपने बनाए हुए ब्रह्मांड में देखूं। उधर सखियां कहती हैं कि मैंने आज तक कोई दूसरा पुरुष देखा ही नहीं, ये पर पुरुष कहाँ से आ गया। सब सखियां आपस में विचार करती हैं। तो होता है कि राज्य से पूछो तो राज्य ने बताया ये दुख में संसारों के अखंड संसार हैं, जिनकी एक बार रजकण तो गिन लिए जाएं, परंतु उन ब्रह्मांडों की गणना नहीं की जा सकती। तो कहा कि वहाँ क्या है? आज दुख है, दुख ही दुख है और कुछ नहीं है। तो सखियों ने सोचा ये दुख क्या होता है राजी महाराज? तो कहा कि कृपा करके हमें दिखाइए। तो राजी ने कहा कि आप उसे देख लीजिए, हमको दिखाना नहीं चाहते हैं। तो जिद कर दी। राजी ने कहा ठीक है, अच्छा। फिर अचिंत्य शक्ति को बुलाया और अक्षर ब्रह्म को बुलाया। अचिंत्य शक्ति ने अक्षर ब्रह्म से कहा ऐसा ब्रह्मांड बनाओ जहाँ ये सखियाँ उतारी जा सके। तो ये मृत लोक केवल और केवल ब्रह्म सृष्टियों के अवतरण के लिए बना। तो यहाँ हम ब्रह्म सृष्टियों को आना पड़ा और हम लोगों ने दुख भोगा, आज भी भोग रहे हैं दुख। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उन्होंने कहा था तो हमें भूल जाओगी, अपने को भूल जाओगी, धाम को भूल जाओगी, वो सब हम भूले। प्यारे सुंदर साथी, असंख्य ब्रह्मांड थे परंतु ये ब्रह्मांड नहीं था। ये केवल और केवल ब्रह्मात्माओं के लिए बना। तो और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अक्षर से कहा ये ब्रह्मांड रत लोग बनाइएगा, परंतु जब तक हम न कहें तब तक मिटाना नहीं है।
तो जब ये ब्रह्मांड नहीं था, उन ब्रह्मांडों को तो छोड़ दीजिए, इस संसार में जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, 3 प्रकार की सृष्टियाँ हैं। इन्हीं देवी देवताओं की पूजा करती रहती हैं। इनको पूर्ण अक्षर ब्रह्म ने हमारी व्यवस्था के लिए स्थापित किया। कहते हैं कोटि प्रकार के देवी देवता हैं, करोड़ हैं। तो करोड़ एक संस्कृत में आता है, करोड़ का मतलब है प्रकार, और वैसे करोड़ का मतलब है करोड़, कोटि का मतलब है करोड़। तो ये प्रकार हैं, 33 प्रकार के देवता बने। कुल 33 प्रकार के, 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवता बनाए अक्षर ब्रह्म ने, और सबको व्यवस्था दे दी। सबके हाथ में व्यवस्था सौंप दी, इनके भरण पोषण के लिए विष्णु जी, इनकी संपत्ति के लिए लक्ष्मी जी, और वर्षा ऋतु के लिए इंद्रदेव। तो इनको सबको अपनी अपनी व्यवस्था दी गई। संतति के लिए ब्रह्मा जी, ऐसे आदि अनेक प्रकार के 33 प्रकार के देवता आदि आदि करके उनको व्यवस्था दी गई। और अब हम उन्हीं को पूजने में लग गए। हमको संपत्ति की जरूरत है, लक्ष्मी जी, हमको भरण पोषण की, पेट की भरण पोषण की जरूरत है, विष्णु जी आदि की पूजा करते हैं। तो हमको कष्ट न हो इस संसार में, पर अपने को भूल गए।